हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो देखो भाई, एक तो सबसे पहले तो उन लोगों को सलाम, उन औरतों को सलाम जो कंटेंट क्रिएशन भी संभाल रही है, घर भी संभाल रही है, बच्चे भी संभाल रही है, घर में के फंक्शंस ये वो सब कुछ अटेंड करके कंटेंट क्रिएशन कर रही। वो अरे भाई तुम लोगों को सलाम, क्योंकि मेरे तो काम नहीं ख़त्म होते, या तो काम होता है या तो फिर कंटेंट क्रिएशन होता है। अभी देखो मुझे कितना ज़्यादा काम है, बताती हूँ। इस घर को मैंने पूरा धोया है, मतलब पूरे इसमें पानी डाला है, क्योंकि हमारे यहाँ चल रही है साफ़ सफाई, यानी हम बहुत जल्द इसमें शिफ्ट करेंगे। ऊपर छत डलने वाली है बस। तो इसको मैंने पूरा धोया और यहीं काम नहीं रुका, ये सारे बर्तन धुलने हैं। ये सारे कपड़े जो है वो धुलने के निकाले हुए थे और जो नहीं पहनते, जो ख़राब है, उनको मैंने जला दिया। साथ ही साथ घर में का काम देखो कितना पड़ा हुआ है, मतलब सारी तरफ सामान ही सामान बिखरा पड़ा हुआ है मेरा, क्योंकि अब शिफ्टिंग का टाइम चल रहा है तो कुछ भी चल नहीं रहा। और सबसे मेन जो चीज़ है मुझे आप लोगों को बतानी कि मुझे करना है अंदर। चलो ये देखो यहाँ कितना सामान है। अब इन अलमारियों को निकाला नहीं आ रहा, इतने से दरवाजे में से ये निकल नहीं रहे, ये फंस चुकी है अंदर। हमारे ध्यान में ही नहीं रहा कि जब इसका जोता बना था, मतलब इसका जब आधा काम हुआ था तो इसको ऊपर से ले लिया जाए, पर अब ये अलमारियाँ फंस चुकी है अंदर। अब इनको अलमारियों को मुझे पूरे कपड़े निकाल के धुलने हैं। तो ये पूरे कपड़े मुझे धोने हैं, क्योंकि बिकॉज अभी आ रही है पूरियों की ईद, जिसको 12 रबीउल अव्वल, जब आई डोंट नो, मुझे याद नहीं आ रहा उनका नाम, बट आ रही है, हमारे यहाँ पे की जाती है। तो इन कपड़ों को मुझे धोना है। इतने कपड़े बाहर जो दिखाए वो भी कपड़े और ये भी कपड़े। तो इसलिए मैं कहती हूँ या तो मुझसे काम करा लो या तो फिर मुझसे शूट करा लो, क्योंकि दोनों दोनों मुझे मैनेज हो नहीं पा रहे और इसी वजह से मैं व्लॉग नहीं बना पा रही। काम परसों भी मैंने इतने काम किए, लेकिन सच बता रही हूँ मुझे शूट करने का टाइम नहीं मिला। या तो शूट करना होता है या तो काम करना होता है, और इसीलिए व्लॉग्स नहीं आ पा रहे। फिर एक तो मेरा शुतुरमुर्ग है जो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता फिरता है, तो उसके लिए सॉरी बाबा। और जो लोग बोल रहे हैं कमेंट नहीं करते आप लोग, लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, क्यों? करो ना यार, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ ना, दिखाओ तो सही। अब जा रही हूँ मैं बाहर। यहाँ से भी है, देखो किस हालत में रह रहे थे अभी तक हम। इधर का भी पूरा सामान उठाना है। ये बक्से हमारे दादा परदादा के ज़माने के नहीं है, ये है हमारे अम्मा हुजूर ने जमा किए हुए। मेरे अम्मी को पता नहीं मेरे मम्मी को इतना सामान क्यों इकट्ठा करने की आदत है। और सबसे शॉकिंग बात ये है कि ये सारे बर्तनों से भरे पड़े हैं, देख रहे हो। अगर काश मेरे माँ ने सोने में इन्वेस्ट किया होता, चांदी में इन्वेस्ट किया होता, तो आज मैं अरबपति होती। पर मेरी माँ ने बर्तनों में इन्वेस्ट किया, और देखो कितनी बर्तन। ये नहीं भाई साहब, और ये भी पूरे के पूरे बर्तनों में ही पड़े हुए हैं। सिर्फ इसमें मेरी किताब है, जब मैं मदरसे में हुआ करती थी तब की ही ये। और ये दोनों में पूरे बर्तन हैं। बेड में भी पूरे हमारे बर्तन ही बर्तन हैं। मतलब इतने बर्तनों का करेंगे क्या? घर में भी देखो कितने बर्तन हैं। मुझे पता नहीं मेरी माँ करेंगी क्या इन बर्तनों का। इस बेड में, इस डबल बेड में पूरे बर्तन ही ये। आवाज़ सुन सकते हैं आप लोग। जिनमें से कुछ कपड़े तो लापता है, अभी किधर गए तो पता भी नहीं मुझे। तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा, कभी इधर जाना कभी उधर जाना, कभी इधर जाने उधर जाने में आधे कुछ कपड़े उधर ससुराल तरफ पड़े रह गए और कुछ इधर रह गए। लेकिन हाँ, कुछ अच्छे अच्छे कपड़े हैं जो मैं आप लोगों को बता सकती हूँ, तो वो मैं बताऊंगी। तो आप लोग बताना मुझे कमेंट में कि मैं अच्छे, मैंने खुद से डिज़ाइन किए, खुद ही सिए है। मतलब डिज़ाइनर बना, डिज़ाइनर का मुझे कुछ उतना आइडिया नहीं था, लेकिन इतना आइडिया था कि मेरे दिमाग में जब बहुत कुछ चलता था कि मैं कभी कपड़े लेने के लिए जाती थी, तो मुझे अच्छा लगता था कि यार इसकी गली की डिज़ाइन अच्छी है और इसकी स्लीव्स की, पर दूसरे ड्रेस की स्लीव्स की डिज़ाइन पता आती थी। तो ऐसे से ना फिर मुझे एक चुल मस्ती थी कि बाहर से लेने से अच्छा है मैं खुद घर में बना सकती हूँ। तो फिर मैं बनाती थी। लेकिन अभी फ़िलहाल में मेरे बहुत ज़्यादा वाले कपड़े जो है वो कहीं-कहीं छूट चुके हैं। किसी का शर्ट है तो किसी का दुपट्टा नहीं, किसी का कुछ है, किसी, लेकिन कुछ 4-5 ही ड्रेस है जो मेरे पास अभी है कि मेरे पूरे-पूरे हैं और अच्छे भी हैं, जिनको मैं ठीक-ठाक हालत में जिनको मैं बता सकती हूँ। तो वो बताती हूँ, ठीक है? कैसे लगे बताना और मुझे ये कमेंट सारी में चीज़ें ज़रूर मैं बताना। प्राउडली इसलिए कहना चाहूँगी क्योंकि ये सारी चीज़ें ना मैंने कभी सीखी नहीं, खाना बनाना या फिर ये कपड़े-वपड़े सिलना या बुनाई सिलाई वगैरह। तो इसलिए मुझे थोड़ा अच्छा लगता है खुद को ये बताना कि मैं कर सकती हूँ। तो इसका जो टॉप है, मैंने इसके बलून वाले स्लीव्स रखे थे जब बहुत ज़्यादा ट्रेंड में थे ये। और मेरे पास मोबाइल नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे पता था कि ये चल रहे थे, मतलब देखे रहती मैं काफ़ी ज़्यादा। फिर इसकी ना एक कहानी है कि ये जो कपड़े हैं ना दो अलग-अलग है और काफ़ी टाइम से रखे हुए थे। 3.5 मीटर वेलवेट का जो रेड वाला फैब्रिक है वो था, और ये जो ग्रीन वाला फैब्रिक है नेट वाला, जो 7.5 मीटर था मेरे पास। तो इसके लिए मैंने इसके ऊपर 2 टॉप बनाए थे और एक गरारा बनाया था फुल घेर वाला। तो टॉप जो था वो सिंपल सा था, एक शर्ट, और एक था जो कि काफ़ी प्यारा था, पर वो कहाँ चला गया पता नहीं। फिर ये शादी से एक बहुत ज़्यादा हैवी सी साड़ी थी, पर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी वर्क होने के कारण मैंने इसमें सिर्फ एक बेल्ट अटैच की थी, जो कि काफ़ी प्यारा लुक देती है। फिर इसके साथ में मैंने ये बलून स्लीव्स, इसको कौन से स्लीव बोलते हैं मुझे पता नहीं, पर मैंने बनाए थे जो कि काफ़ी अच्छे थे। लेकिन अब अफ़सोस मुझे नहीं आ रहा है ये साड़ी कपड़े, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वेट गेन हो चुका है। फिर ये साड़ी है जबकि जब मेरी मम्मी ने मुझे ज़ौरन होने के बाद जब छिल्ला करते हैं उसके टाइम पे दिया था, इस पे भी काफ़ी ज़्यादा वर्क था, तो कुछ किया नहीं मैंने इसका। और ये है ये वाली ईद की साड़ी, जो कि इसका मैंने ब्लाउज़ स्लीवलेस और बैकलेस दोनों
दोनों बनाया था। मैंने सिर्फ ट्राई किया था पर मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने इसके साथ में एक और ब्लाउज़ बनाया है जो कि यही वाला मैं वेयर करती हूँ, स्लीवलेस वाला कभी नहीं पहना। फिर इसके बाद में मैंने ये वाला एक साड़ी है जो कि ज़ोरिन के बर्थडे पे पहनी थी, पहले वाले फर्स्ट बर्थडे पे, तो उसके ब्लाउज़ के साथ मैंने काफ़ी ज़्यादा कारागिरी की है। और ये वाली साड़ी के ब्लाउज़ ही रह गया है, पता नहीं साड़ी किधर चली गई, साड़ी मिल ही नहीं रही। मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट वाला रह चुका है ये ब्लाउज़। फिर इसके साथ में मैंने ये वाला जो ड्रेस है ये भी मैंने बकरीद ईद पे बनाया था अपने लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा था। इसको 3 पीस कपड़े में लिया था और इसके बलून वाले स्लीव्स रखे थे मैंने। मुझे बलून वाले स्लीव्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं। टैसल वाले जो है ये धागे वाले मस्त रखे थे मैंने लटकन, और अम्ब्रेला घेर का इसका मैंने प्लाज़ो बनाया था। फिर यहाँ पे ये ब्लाउज़ की ना मुझे साड़ी का जो ब्लाउज़ है ये मेरे से बिगड़ गया था, तो मैंने इसकी जो साड़ी का डिज़ाइन था उसके हिसाब से इसका ब्लाउज़ का कपड़ा ला के बनाया था। और फिर मैंने दोपहर में खाई साबूदाने की खिचड़ी, और इतनी ज़्यादा देर हो चुकी थी, मुझे कपड़े धोते-धोते इतना टाइम हो चुका था कि 4:30 बज चुके थे। फिर क्या था, इसको उन कपड़ों को मैं धोते जा रही थी, मेरी अम्मी सुखाते जा रहे थे, और यही साथ में फिर ऐसा था मेरा दिन, काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई मुझे, क्योंकि यार इन कपड़ों को काफ़ी टाइम से धोए भी नहीं थे ना। फिर इनको मैंने वैसे की वैसे ही ला के अलमारी में भर के रख दी। अब इंशाल्लाह कल गिल कभी भी जब टाइम मिलेगा तब जमाऊँगी। तो अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अगली वीडियो में। प्लीज़ लाइक